बहन कुमारी मायावती जी के लंबे दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज इस कैडर कैंप में उपस्थित हैं जो बंदीपुर के नाम से सेक्टर है, इस सेक्टर के कैडर कैंप में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री राज बहादुर गौतम जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी जलालपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय भाई राजेश कुमार गौतम जी, और निषाद समाज के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रामप्रीत निषाद जी, और जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है सेक्टर के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय नंदलाल प्रधान जी। मैं आप सभी साथियों का अपने तरफ से और बहुजन समाज पार्टी 280 जलालपुर के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इस मीटिंग में उपस्थित हैं भाई रजन गौड़ जी, लालचंद निषाद जी, राम तीरथ जी गौरा से, बच्चूलाल गौरा से, अंगरौली से, मनोज कुमार जी बंदीपुर से, दूधनाथ जी प्रतापपुर कला, अमरनाथ जी, गणेश भाई, श्री मोहन जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री अजय कुमार जी, श्री बिलास जी, श्री फिरतूराम जी, श्री बड़े भाई श्री ललन राम जी, श्री राम जी, श्री लालजीत जी, हीरा लाल जी, लखपत जी, मीरी राम जी, सुरेंद्र जी, श्यामलाल जी, तमाम साथी बैठी, हमारी बहादुर माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आप सभी साथियों का अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मेरा गांव है, मेरा घर है, यहाँ तो मैं सभी लोगों को जानता हूँ। और सही बात यह है, मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान अभी बार माननीय जलालपुर के प्रभारी भाई राजेश कुमार गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष की अपनी बात को रख रहे थे, मैं थोड़ा आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कैडर के माध्यम से। आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी को जो 6743 जातियाँ हैं, इनको बहुजन समाज पार्टी में फूट डालने के लिए इनको 6743 जातियों में बांटने का काम किसने किया? मनवादी विचारधारा के लोगों ने। यहाँ जितने साथी बैठे हैं 6743 जातियों में बांट करके इनके ऊपर शासन करने का काम किया और अपनी सेवा करवाने का काम मनवादी विचारधारा के लोगों ने किया। उन्होंने बांट दिया अहिर, गणरिया, कुर्मी, भर, पासी, डोम, धरकार, लोहार, मुसलमान, तेली, तमोली, आनक, दानक, नानक, आल्मीकी, बाल्मीकी, आती पाती, ओरी, कोरी, निषाद, भर, कोहार, लोहार, जितने लोग हैं सबको 6743 जातियों में बांट दिया और सबका अलग काम दे दिया। उसमें कैटेगरी बना दिया, एक छछूत और एक अछूत। छछूत का मतलब होता है उनका थरिया लोटा बर्तन छू सकता है, और अछूत का मतलब होता है उनका थरिया लोटा बर्तन नहीं। उन्होंने कैटेगरी बनाया, अहिर है तो दूध देगा, कोयरी है तो सब्जी देगा, नाऊ है तो दाढ़ी बनाएगा, कहार है तो पानी भरेगा, कुर्मी है तो राशन देगा। मतलब इस तरीके से लोगों का काम बांटने का काम किया। और अगर अनुसूचित जात का है तो सेवा करने का काम, खेती बाड़ी करें। इन लोगों के लिए मनवादी विचारधारा के लोगों ने कहा क्या, ये जो 6743 जातियां हैं इनको कहा कि सूद गृहे ना बसे, नाच शुद्धम जलम पिबेत, अवुच्च स्थानम वर्जिते, कारणम अस्तु ब्राह्मणम दुखम। उन्होंने कहा ये जो 6743 जातियां हैं, चाहे वो केवट हो, चाहे भर हो, चाहे गोड़िया हो, चाहे कुहार हो, चाहे चमार हो, चाहे अहिर हो, चाहे कोयरी हो, इन लोगों को घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब आप गौर करिएगा, शुद्ध गृहे ना बसे, नाच शुद्धम जलम पिबेत, और ना तो इनको शुद्ध जल ही पीना चाहिए, इनको तालाब और पोखरे का पानी पीना चाहिए। ये कौन कह रहा है? मनवादी विचारधारा के लोगों ने, जो उन्होंने लिखा। और उच्च स्थान पर जीते, अगर ऊंचे स्थान पर आप लोग बैठते हो तो मनवादी विचारधारा के लोगों को बहुत। अभी आप लोगों ने देखा
उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, अभी राशन की चर्चा चल रही थी, उन्होंने लिखा हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तमाम लोग बैठे हैं, काने मरत बेरी पूछ के पकड़े और स्वर्ग दे तो पहुंचाई और बिरन तोरे अबहू अकिलना आई। और मानव जन्म पाई है जग में मरई देख घिनाई और जहाँ रहना तहाँ इज्जत नाही स्वर्ग के लोभ लोभाई और बिरन तोरे अबहू अकिलना आई। पहले जमाने में जब पुरनिया मरे लागे तो कहे पंडित के बुलाया गया, पंडित के बुलाया दे, गऊ दान दे दा, और जब गैया कोचिया पकड़ाए दे और सीधवो ले जाए, पैसों ले जाए, गैयो ले जाए, और जैसे नहरिया पहुँचे हमरे बंसराज भाई बातें उनके माई मरत रहनी वही जलियाओं में का घनश्याम पंडित हैं, उनका कोचिया पकड़ाए देन और होम जाप कर रहना, सीधो ले जाए, पैसों ले जाए, और जैसे लेके हमरे बहुआ तरह पहुँचन तैसे उनके माई मरी। आप गौर करिएगा, आप गाय को ले जाइए, पानी में हलाइए, अगर वो गाय पानी में हल जाए तो बताइएगा, हलेगी? जो गाय पानी में नहीं हलेगी वो स्वर्ग कैसे पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी ने। जब अकुएं पानियम ना हली तो स्वर्ग कैसे पहुंचाएगी? और सूअरे की एक छपका मारा है तलवा बाय और सोझे जाई टेढ़े ना जाई तो सूअर बढ़िया गाय। सोचिए, अगर गाय पानी में ना हली और सूअरा पानिया में हल जाई तो अगर सूअरा कोचिया पकड़ ले बस ना बेहतर नहीं पार कराई, जे पानिया में हली तो बेहतर नहीं का पार कराई। सम्मानित साथी, मेरा गांव है और हम लोग तो क्या बताएं, अभी विकास की बात हो रही। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि तमाम कांड हो रहा है। अरे मनवादी विचारधारा के लोगों ने, तमाम साथी बैठे हैं, उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतित भूतले और पुनरुत्वा पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। उन्होंने लिखा कि पियो पियो खूब पियो, कब तक पियो, क्या पियो? मदिरा। उन्होंने लिखा कि पियो पियो खूब पियो, कब तक पियो? कि जब तक भूतल पे गिर न पड़ो, और गिरने के बाद जो पुनः पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो सीधे स्वर्ग में जाता है। हाँ पंचो, दारू पिए क्यों स्वर्ग में जाई? जाई क्या? अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंस करके हमारे इस समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, यह खूब बाबा दिवारी माइट के खूब कराही चढ़े, इसको नथा मत लीजिएगा। बैठा हो कहे ना निकला कर बका जा देखे जाए। सम्मानित साथियों, आप लोग यहाँ माननीय भाई बता दें कि माननीय प्रधान जी आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था किए हैं, उसको लेके ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। तब तक बैठे रहिए, मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी समय में ख़त्म कर दूँगा क्योंकि मेरा है। अरे विस्तार का अपन गाँव में का बताई तो रोज बतियाई। सम्मानित साथियों, अब आइए, आप बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं, मेरे नौजवान साथी जो है सभी लोग जानते हैं, बुजुर्ग साथी भी अब जानते हैं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, और बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान का निर्माण किया और जब भारतीय संविधान को सौंपने लगे तो बाबा साहब उसी दिन हंसे थे और हंस करके कहा था बाबा साहब ने कि ये मेरे दलित शोषित समाज के लोग, मैंने अपनी लड़ाई को जीत लिया है और मैंने आपको एक अधिकार दे दिया है। क्या अधिकार दे दिया है? एक वोट का अधिकार। मैंने सभी रानियों का ऑपरेशन कर दिया, ये हिंदुस्तान में जितनी रानियां हैं मैंने सबका ऑपरेशन कर दिया। मैंने अपने समाज को, सर्व समाज को एक वोट देने का अधिकार दे दिया, और जिस दिन मेरा समाज अपने वोट का प्रयोग करेगा वो दिन राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो दिन राजा बैलट बाग से पैदा। आप लोगों ने लड़ाई लिया, उसी बीच में बाबा साहब चल देते हैं। बाबा साहब ने कहा था, आए मेरे बहुजन समाज के लोग, जो कारवां मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसको आगे न ले जाना तो पीछे भी ढकेलने का काम मत करना। कोई मसीहा आएगा इस कारवां को आगे ले जाना। उसी कड़ी में
मसीहा मान्यवर कांसी राम साहब आए, बाम से बनाए, DS4 बनाए और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन करके पूरे देश में नीला झंडा लहराने का काम मान्यवर कांसी राम साहब ने करने का काम किया। और जब आपने अगड़ाई लिया, आपने वोट दिया, आपने अपने वोट को पहचानने का काम किया, अपने वोट को बेचने का काम नहीं किया, तब आपकी उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी, दलित की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ। और जब बहन जी ने मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले आप लोगों ने, आपके यहाँ से 4 विधायक हुए, 4 विधायक हुए, 4 मंत्री हुए, तो लोगों ने कहा कि बहन जी हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, राजे सुल्तानपुर से लेके फुलवरिया से लेके लोग फैजाबाद तारीख देखने जाते हैं तो 3 दिन का सफ़र होता है। हम लोगों के यहाँ भी झगड़ा हुआ था, हम लोग एक दिन जाते थे, रीडगंज में भौरी चोखा लगाते थे, भाई नंदलाल जी बैठे हैं, तमाम साथी गए, करोड़ी भाई इस दुनिया में नहीं है, वो भी साथ रहा करते थे, हम लोग वहाँ भौरी चोखा लगा के खाते थे, तब जाके हम लोग तारीख देखने जाते थे, फिर शाम हो जाती थी, फिर आते थे रीडगंज, तब वहाँ चोखा भौरी खिचड़ी बना के खा के फिर ट्रेन पकड़ के हम लोग मालीपुर आते। 3 दिन का सफ़र होता था। लेकिन पहली बार जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो हमारे नेताओं ने कहने का काम किया, हमारे विधायकों ने कहने का काम किया, हमारे जैसे वर्कर बैठे सब लोगों ने अपनी राय देने का काम किया। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा अगर वो पूर्वांचल इलाका पिछड़ा है तो मैं आपको जिला देने का काम करूँगी। और बहन कुमारी मायावती जी 29 सितंबर 1995 को शिव बाबा के मैदान में आके अकबरपुर का जो है अकबरपुर को जिला बनाने का काम और अपने महापुरुष के नाम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से आपको जिला देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया कि नहीं किया? बहन कुमारी मायावती जी ने जिला देने का काम किया। और जिले के साथ साथ बहन जी अपने साथ उस गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में यहाँ से तमाम लोग गए, कई लाखों की भीड़ में बहन कुमारी मायावती जी समय 1 बजे दिन में कहा ये आपका DM है, ये आपका SP है, आपको जिला दे रही हूँ और जिले के साथ साथ इस जिले को आदर्श जिला बनाने का काम करूँगी। और बहन कुमारी मायावती जी ने उसको आदर्श जिला बनाने का काम किया। बहन जी ने अकबरपुर में क्या नहीं दिया, पूरे प्रदेश में मैं तो चैलेंज करता हूँ 72 सालों तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस ने राज किया। अगर 70 साल का विकास एक तरफ रख दिया जाए और 6.25 साल का विकास एक तरफ रख दिया जाए तो 70 साल का विकास पीछे हो जाएगा और 6.25 साल का विकास आगे हो जाएगा। यहाँ बैकवर्ड के साथी बैठे हैं, मैं आपको बता दूं साथियों, आप ताजुब करोगे, आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू किया, बैकवर्डों को आरक्षण किसने देने का काम किया, चाहे उभर हो, चाहे कुहार हो, चाहे यादव हो, चाहे केवट हो, चाहे निषाद हो, चाहे कोयली हो, किसी भी जात का हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू किया? मैं थोड़ा सा बैकवर्ड साथी बैठे यहाँ, कई लोग मैं इस नाते बताना चाहूँगा, अगर बैकवर्ड मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर किसी ने लागू करने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांसी राम जी के अथक प्रयास से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और कैसे लागू हुई, उस समय श्री बीपी सिंह प्रधानमंत्री के दौर में थे और बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद थे। आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव हुआ करते थे, बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी सांसद थी और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा सांसद थे। 3 सांसद थे। बीपी सिंह प्रधानमंत्री के दौर में चल रहा था, वो कांसी राम साहब के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरी सरकार बना दीजिए। मान्यवर कांसी राम साहब भगवान थे, उन्होंने बगैर सोचे समझे कहा मेरी 3 शर्तें हैं, तीनों शर्तों को मान लो तो मैं तुमको प्रधानमंत्री बना दूंगा। कहें सर बताइए आपकी क्या 3 शर्तें हैं? तब मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा
सबसे पहले मेरी शर्त है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न से सुशोभित करने का काम करो। और मंडल, दूसरी शर्त मेरी है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। तीसरी शर्त मेरी है जो अडवाणी का ईंटा पुजवा रहे हो, रथ चलवा रहे हो, उसको रुकवाने का काम करो। तब VP सिंह ने कहा ठीक सर, आपकी तीनों शर्त मुझे मंजूर है, कह जाओ तो वोट दे देता हूँ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। और जब VP सिंह प्रधानमंत्री बन जाता है तो कुर्सी पर बैठ जाता है तो भूल जाता है। तब मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश को, लोगों को दिल्ली के लाल किले पर बैठा करके, जब बुला करके एक बहुत बड़ी रैली करने का काम करते हैं, तब कांशीराम साहब ने वहाँ से नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली। तब VP सिंह घबराया और घबरा करके उसने आनंद फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाया और बुला के आनंद फानन में तीनों शर्तों को मंजूर करके पारित कर दिया और घोषणा कर दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए और बाबा साहब को सम्मानित कर दिया। अडवाणी का रथ जो है बिहार से मंगवा करके, पकड़वा करके अयोध्या में करवा दिया। तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो गई, मेरा दलित शोषित का समाज का व्यक्ति रोडों पर उतर गया, गोली खा रहा है। गाजीपुर में मर्डर हो गया, बलिया में मर्डर हो गया, गोरखपुर में मर्डर हो गया। जब बैकवर्ड रोड पे आया, ये तो मेरा आरक्षण है, और मनवादी विचारधारा के लोगों ने इनको बरगलाने का काम किया। जब इनके समाज के लोग आगे आए तब ये हिंसा रुकी, तो बैकवर्डों का वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागी। सम्मानित साथियों, बड़ी बात है, बड़ी चीज। कैडर तो हम लोग बहुत देते हैं, कैडर कहीं कहीं तो हम लोग बहुत बोलते हैं। अब आज ये मेरे सेक्टर की मीटिंग, मेरे घर की मीटिंग है, मुझे खुद ही दुख है कि मैं सबके यहाँ जा करके लोगों को बताने का काम किया हूँ। गया था सबके यहाँ, भाई अपनी बात को रखने का काम किया। हमारे साथी आए भी हैं, थोड़ा कम आए, 100-150 लोग आ गए होते तो बढ़िया कैडर हो गया होता। एक चीज़ और आपको बता दूँ, BSP गवर्नमेंट में अगर विकास होने का काम हुआ, BSP गवर्नमेंट में इतना विकास हुआ कि जब बहन जी की सरकार थी, आपके बगल में हड़बड़िया था, यही हड़बड़िया है, माननीय बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी यहाँ आई थी। और आपको बता दूं कि DM SP की बीबियाँ, चाहे वो DM हो, चाहे SP हो, चाहे CDO हो, चाहे DPRO हो, अधिकारी कर्मचारी की बीबियाँ हनुमान चालीसा पढ़ा करती थी। क्या पढ़ा करती थी कि जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। वो लाइन ऑर्डर था बहन कुमारी मायावती। सही बात यह है कि बहन जी के शासन काल में अधिकारी कर्मचारी समय से घड़ी देख के अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था, चाहे वो DM हो चाहे MP है। अब आज की दशा में जो भ्रष्टाचार चल रहा, माननीय अध्यक्ष जी बताए, माननीय प्रभारी जी बताए, आज की दशा में पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कत्लेआम हो रहा है, लोग परेशान हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने 36 योजना चला करके दलित शोषित समाज के साथ इंसानियत के साथ उनका काम करने का काम किया। ये नहीं है केवल अनुसूचित जात का काम किया, अनुसूचित जात के साथ साथ सर्व समाज को बहन जी ने की एक योजना चलाई। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर किसी के पास बच्ची पैदा हो जाती थी तो लोग ये कहते थे, भैया कमल लड़का भाई, बड़ा मुँह गिरा कहे कि बिटिया भाई, कहते थे कि नहीं लोग कहते। लेकिन बहन जी की जब सरकार आई, बहन जी ने एक शासनादेश लागू किया। अब हमारी माताएं बहनें दुखी नहीं होंगी। अगर बच्ची पैदा होती है उसके नाम से 20,000 रुपये का FD करने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने 20,000 रुपये के FD करवाने का काम किया। अगर बालिका आशीर्वाद योजना के तहत, ताकि बच्ची अगर 21 साल की हो जाएगी उसके पास काफ़ी पैसा हो जाएगा, चाहे वो शादी करें चाहे पढ़ावें और लिखावें।
ये बहन जी का वो था। बहन जी ने क्या किया, हमारी बेटियां पढ़ती थीं, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आपके बगल में स्कूल है। जिस दिन सावित्रीबाई फूले के अंतर्गत बच्चियों को एक साइकिल और 25,000 रुपया अगर किसी पार्टी ने देने का काम किया, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती। क्या चाहते हैं, मेरे समाज के बच्चे यहीं हैं, बैठे हैं। एक ज़माना वो था कि मेरे समाज के लोग अगर हलवाई की दुकान पर चले जाते थे, अगर वो समोसा मांगते थे, खड़े होकर के मांगते थे कि मुझे एक समोसा दे दो, मैं पानी पीऊँगा, तब वो दूर से देता था। अभी छुआछूत उतनी चरम सीमा पर था। अब आज की डेट में मेरे समाज का बेटा जाता है उस हलवाई की दुकान पर, पहले हाथ रखता है, ये मिट्टी गर्म है कि ठंडी, समोसा गर्म है कि ठंडा। अगर गर्म है तो मेरे समाज का बेटा गर्व से कहता है कि भाई 2 समोसा दो, खाऊंगा, पानी पीऊंगा। लेकिन उस जमाने में अगर वो समोसा छू देता, लोटा छू देता, तो लोटे का भी पैसा, समोसे का भी पैसा, और जिस बर्तन में रखता था उसका भी पैसा जोड़ करके वो ले लेता था और मारता है अलग से था। इतना परिवर्तन चाहते हो। आज मेरा बेटा चावलदार रोटी सब्जी बढ़िया खा के मोटरसाइकिल की स्कूल जा रहा, तब भी पढ़ने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन बाबा साहब कैसे पढ़े थे, उसकी उनके जीवनी पर जाएंगे तो आंखों में आंसू आ जाएगा। बाहर बैठ के पढ़ करके बाबा साहब ने शिक्षा को ग्रहण किया, बाहर बैठ करके। अभी भाई माननीय पूर्व प्रधान जी आदरणीय जलालपुर के प्रभारी राजेश गौतम जी बता रहे थे कि अभी बाहर बैठ के मराहा में शिक्षा देने का काम किया। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब आपके अंदर शिक्षा होगी, आपका अंदर संगठन होगा, तब आप मजबूत हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। गंगम कहा बोली और आप सभी साथियों का, हाँ बैकवर्ड के साथी बैठे हैं। हाँ भैया 5 मिनट और बढ़ाया था समय। चलिए ठीक है। अब माननीय अध्यक्ष जी रजिस्टर बार बार पकड़ा रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप हमको बताइए, अगर हम आपकी सेवा करेंगे तो आप हमको क्या कहेंगे? आप बताइए। अगर हम आपकी सेवा करेंगे तो आप हमको आशीर्वाद देंगे ना? है कि मार के भगा दे बाम? कहाँ बतावा हम राम भजी कैसे भाई। गौर सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, कहाँ बतावा हम राम भजी कैसे भाई। हुआ बनवास गए जब तट पर, हुआ बनवास गए जब तट पर, और केवट नलीन उतराई, और वही केवटन का ऐसन तारिन, अबहू नाव चलाई। बतावा हम राम भजी कैसे। और सीता हरि रावण जब लइयो, सीता हरि रावण जब लइयो, गीधन युद्ध मचाई, और वही गिधवन का ऐसन तारिन, सड़ी मांस रहे खाई। बतावा हम राम भजी कैसे। अभी इसका अर्थ भी बताऊंगा। और राम के साथे लंका अंदर, राम के साथे लंका अंदर बनरे युद्ध मचाई, और वही बनरन का ऐसन तारिन, मुहमा करिख लगाई। बतावा हम राम भजी कैसे। सम्मानित साथियों, जब सीता को हर के रमणवा लेके जा रहा तो गिधराज जटाऊ अपने चोंच से मारन रावणवा मूर्छित होकर के गिर गए। और रावण क्या किया, निकाला धनुष और मारा, उनका पंखा संखा जल गया। हाय राम करत रहे। और राम के साथ सीता के लेके जात रहे, तो सीता के तो बचावे के टाइम ओकर प्राणवा जात बे। और राम गईने कहने गिधराज जटाऊ क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तबन वो का ऐसन तारिन राम कि अगर यही जानवर मर जाए, फेंक जाए, तो 5 मिनट लगता था। जुटा ना गिढ़मट के ऊपर गिढ़वा सारे कप खाए के 5 मिनट में होता था कि नहीं है। अब आप कहीं की देख रहे हो, चले गए। कत्तो ना है ये राम तारे नो न है।
कान्हे राम बजरंग बली हनुमान गई ने भाई, लंका में केवल बजरंगे बली गए थे तो लंका दान करने। आप गौर करिएगा, सोने की लंका, सोना कहीं नहीं जलता, जलता है सोना कहीं जले। लोगों ने कहा कि सोने की लंका हनुमान ने आग लगा दिया और सोने की लंका जल के राख हो गई, और जब कूदे समुद्र में तो अपने मुंह से खींच दिए, उनका मुंह जल गया। आप बताइए भैया, एक हाथ का अगर मैं लंगड़ा हूँ या एक आंख का काना हूँ या एक पैर का लंगड़ा हूँ, क्या मेरी संतान लंगड़ी पैदा होगी? पूरे देश में जितने बंदर हैं उनका मुंह काला काला। यही राम के साथ ये इतना बड़ा काम किए कि यही तारे हैं। तो भाई आप लोग अंधकार में मत रहिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ है। हाँ भाई रजिस्टर ला भैया, इतनी बोली थी हमारा गाँव का बोली। सम्मानित साथियों, ये रजिस्टर है, इसको बांट दीजिए। ये प्रदेश कार्यालय से रजिस्टर आया है, इस पे जितनी मीटिंगें हुई, पार्टी कईयों 100 करोड़ रुपया चंदा ले, कईयों 100 करोड़ रुपया चंदा ले लिए। कांग्रेस वालों ने कईयों 100 करोड़ ले लिए, समाजवादी ने कईयों 100 करोड़ कर्जा ले लिया। लेकिन बहन कुमारी एक पार्टी ऐसी है जिसकी मुखिया बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मासी जी ने एक पैसा किसी उद्योगपति से चंदा लेने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनको घेरने का काम किया कि सारे लोग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रही हैं, तो बहन कुमारी मासी जी ने दावे के साथ कहने का काम किया कि अगर मैं किसी धरना सेठ से चंदा लेने का काम करूंगी तो उसके सामने मुझको झुकना पड़ेगा। तो पत्रकारों ने पूछने का काम किया कि आपकी पार्टी कैसे चलती है। बहन कुमारी मासी जी ने कहा, हमारे वर्कर, हमारे पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अपनी गाढ़ी कमाई से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, जिसकी जितनी औकात है उस औकात से वो मुझे चंदा देते हैं, मेरी पार्टी चलती है। ये बहन कुमारी मासी जी ने। तो सम्मानित साथियों,